जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले विचार आता है इसमें मुझे क्या मिलेगा। और जब हमें लगता है कि कुछ खास नहीं मिल रहा, हम सोचते हैं फिर मैं अच्छा काम क्यों करूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जितना ज़्यादा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, हमारा स्ट्रेस उतना ही बढ़ जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक के माध्यम से बोलते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जन कादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुमर्हसि। अर्थात राजा जनक जैसे महापुरुषों ने भी केवल कर्म के माध्यम से ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी लोक संग्रह यानी संसार के हित और लोक कल्याण के लिए ही अपना कर्म करना चाहिए। और सरल भाषा में समझने के लिए पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज का हिंदी पद्य अनुवाद इस प्रकार है, जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रखकर नजर। इसे आज के उदाहरण से भी समझते हैं। एक यंग आर्किटेक्ट एक बजट हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है जहां मिडिल क्लास फैमिली अपने सपनों का घर बनाएंगे। अचानक बजट कम हो जाता है और मैनेजर कहता है लोअर क्वालिटी मटेरियल यूज करो, प्रॉफिट 20% बढ़ जाएगा और तुम्हें भी बोनस मिलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और आजकल तो ये सब चलता है। लेकिन उस यंग आर्किटेक्ट ने सोचा मैं भले ही थोड़ा कम कमाऊं, लेकिन यहां जो परिवार रहेंगे उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मेरा काम समाज के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। उसने लालच को छोड़कर ईमानदारी चुनी, चाहे इसके लिए उसे मैनेजमेंट से लड़ना ही क्यों ना पड़े। आइए जानते हैं कि अपनी जिंदगी में हम इस श्लोक को कैसे उतार सकते हैं। चाहे आप दुकानदार हों या फ्रीलांसर, ये ना सोचें इससे कितना पैसा निकाल लूं, बल्कि ये सोचें इसे बेस्ट सर्विस कैसे दूं जिससे इसका सच में फायदा हो। जब आप ऑफिस में मेहनत करते हैं तो इसलिए ना करें कि बॉस देख रहा है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं और आपसे काम का सही तरीका सीख रहे हैं। जब शॉर्टकट लेना आसान हो तब रुकें और सोचें, क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी आगे चलकर ऐसा ही करे? अगर जवाब ना है तो वही लोक कल्याण का सही रास्ता है। अपना नजरिया बदलिए, स्वार्थ से लोक संग्रह की ओर बढ़िए।